हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 8.3 का प्रश्न नंबर 8 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 8 में हमसे क्या कहा गया है। 10,000 रुपये पर 1/2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और कुल राशि ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होना है। क्या यह ब्याज उस ब्याज से अधिक होगा जो उसे वार्षिक रूप से संयोजित करने पर प्राप्त होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है कि जो हमें 10,000 रुपये दिया है जो कि मूलधन है और जो टाइम और रेट दिया गया है, तो हमें इससे सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज और फिर कुल राशि ज्ञात करना है। और ब्याज जो है वो अर्धवार्षिक संयोजित है। इसके बाद आगे भी क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम इतना कर लेते हैं। हम सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज और कुल राशि ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है वो हम लिख लेते हैं। तो हमें सबसे पहले 10,000 दिया है जो कि मूलधन है, जिसे इंग्लिश में हम प्रिंसिपल कहते हैं, और इसे हम पी से दिखाते हैं। तो ये हमारा है 10,000 रुपये। इसके अलावा हमें समय दिया गया है 1/2 वर्ष, जिसे हम इंग्लिश में टाइम कहते हैं, और इसे टी से दिखाते हैं। तो ये हमारा है 1/2 वर्ष। अब देखिए ये हमारा मिश्रित भिन्न में है, तो इसको हम साधारण भिन्न में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 1 3/2। अब इसके बाद हमें दर दिया गया है 10%, तो इसको हम इंग्लिश में रेट कहते हैं, जिसे आर से दिखाते हैं। तो ये है 10%। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कुल राशि ज्ञात करेंगे और फिर उसके बाद हम चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इसमें हमारा जो ब्याज है वो अर्धवार्षिक संयोजित है। तो इसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि जो हमारा ब्याज है ये अर्धवार्षिक संयोजित है। तो देखिए ब्याज हमारा अर्धवार्षिक संयोजित है, तो अब हमें इसमें सबसे पहले कुल राशि ज्ञात करना है। तो कुल राशि वाला सूत्र लगाएंगे जो कि होता है हमारा A बराबर में P ब्रैकेट में 1 प्लस R बटे में 100 की घात N, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हमारा इसमें ब्याज जो है ये अर्धवार्षिक संयोजित है। तो जैसा कि हमें पता है कि अगर हमारा ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो तो हम क्या करते हैं कि जो हमें टाइम दिया गया होता है उसको दुगना कर देते हैं, और जो रेट दिया गया है उसको आधा कर देते हैं। यानी टाइम को दुगना और रेट को हम आधा करते हैं जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो तो, ठीक है। तो यही हम इसमें करेंगे। टाइम को दुगना करने के लिए 2 से गुणा करेंगे, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये बचेगा 3 वर्ष, ठीक है। इसी तरह से रेट को आधा करने के लिए क्या करेंगे कि 10% में 2 से भाग कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5%। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम टाइम ये वाला लेंगे और रेट ये वाला। तो देखिए इसमें अब सबका मान रखेंगे। तो सबसे पहले P है, P हमारा कितना है 10,000 यानी कि प्रिंसिपल, फिर 1 प्लस रेट कितना है 5% बटे में 100 और घात n। n की जगह क्या लेना है हमें टाइम, जो कि 3 वर्ष है। तो ये हम लिख देंगे। अब देखिए आगे करते हैं, तो ये एज इट इज आ जाएगा। इसको काटेंगे तो 5 एकम 5 और ये 20 पंजे 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बच रहा है 1 प्लस 1/20। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम क्या करते हैं 20 का 1 से गुणा, 20 एकम 20 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 21, और बटे में जो है वही लिखेंगे 20, और घात 3 है। इसका मतलब क्या है कि ये हमारा 3 बार लिखा जाएगा। तो ये 21/20 एक बार हो गया, फिर ये 21/20 2 बार हो गया, फिर 21/20 3 बार हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, फिर ये 1 0 से 1 0 कटेगा, फिर ये वाले 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब ये 2 एकम 2 और ये 2 पंजे 10 कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बच रहा है, अब ये बच रहा है ऊपर 5 गुना में ये 21 गुना 21 गुना 21, और नीचे क्या बच रहा है ये 2 गुना 2 यानी कि 4। अब देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पर 5 21 21 और 21 इन सब का गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 46,305 बटे में क्या है 4। तो ये हो गया। अब देखिए जब आप 4 से 46,305 को भाग करेंगे
तो आपका जो आंसर है ये आ जाएगा 11,576.25। ठीक है, और ये जो 11,576.25 है यही हमारा कुल राशि है, यानी कि अमाउंट है। तो ये तो हमने कुल राशि ज्ञात कर लिया। अब इसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज को हम यहाँ पर कर लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज को इंग्लिश में हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, यानी कि सी से कंपाउंड, आई से इंटरेस्ट। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का सूत्र होता है हमारा, इसमें कोई सूत्र नहीं है, बस आपको अमाउंट यानी कुल राशि में से प्रिंसिपल यानी कि मूलधन घटा देना है। तो हमारा अमाउंट कितना है? ये रहा 11,576.25। इसमें से माइनस कर देंगे प्रिंसिपल जो कि 10,000 है। तो यहाँ से देखिए अब अगर हम 11,576.25 में से 10,000 घटाएंगे तो क्या बचेगा? सबसे पहले आप 11,576 में से 10,000 घटा देंगे तो ये बचेगा आपके पास 1,576, और पॉइंट के बाद 25 लगा हुआ है तो यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 25 लगा देंगे। तो ये हमारा 1,576.25 ये आ गया चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो ये हमने चक्रवृद्धि ब्याज और ये हमने कुल राशि ज्ञात कर लिया। अब इसके बाद आगे क्वेश्चन को पढ़िए। हमसे कहा गया है कि क्या यह ब्याज उस ब्याज से अधिक होगा जो उसे वार्षिक रूप से संयोजित करने पर प्राप्त होगा। यानी कि हमसे ये पूछा गया है कि जो हमने ये ब्याज निकाला है क्या ये ब्याज उस ब्याज से अधिक होगा जो वार्षिक रूप से संयोजित करने पर प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? हमने ये ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर प्राप्त किया है, अब हम ब्याज को वार्षिक रूप से संयोजित करने पर प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो वो हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं इस बार हमारा जो ब्याज है ये किस तरह से संयोजित है? वार्षिक संयोजित है। तो यहाँ पर इसको हम लिख देंगे। अब देखिए हमारा इसमें ब्याज वार्षिक संयोजित है तो सबसे पहले हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए कुल राशि ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, कुल राशि ज्ञात करने के बाद ही हम चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। तो कुल राशि ज्ञात करने का सूत्र है हमारे पास A बराबर में P ब्रैकेट में 1 प्लस R बटे में 100 की घात N। अब देखिए इसमें हम सबका मान रखेंगे, लेकिन इसमें आपको एक बात ध्यान देना है कि इसमें हमारा जो ब्याज है वो वार्षिक संयोजित है। तो इसमें हम इस बार ये वाला और ये वाला यानी कि जो ये टाइम है 3 वर्ष ये और रेट ये वाला नहीं लेंगे। ठीक है, और जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो हम जो क्वेश्चन में दिया गया होता है वही लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो ये n है, n का मतलब टाइम होता है। तो टाइम हमारा इसमें क्या है? 1/1/2 वर्ष। तो ये तो हमारा मिश्रित भिन्न में है, यानी कि ये पूरा कंप्लीट नहीं है, जिसे हम कहते हैं होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, यहाँ पर 1/1/2 वर्ष है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम इस 1 वर्ष का कुल राशि ज्ञात करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे कि 1 वर्ष के लिए हम यहाँ पर 1 वर्ष के लिए कुल राशि ज्ञात कर रहे हैं, और फिर हम 1 वर्ष का कुल राशि जो आएगा उसको मूलधन मान करके फिर आधे वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम कर लेते हैं। प्रिंसिपल है हमारा ये 10,000 ब्रैकेट में 1 प्लस रेट कितना है 10% बटे में 100 और घात n की जगह पर क्या ले रहे हैं हम 1, तो ये 1 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यहाँ पर बचा 1 प्लस 1/10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 10 से कम 10 प्लस 1 11 हो जाएगा बटे में 10। घात 1 है इसीलिए ये एक बार लिखा जाएगा। अब ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो यहाँ पर बचा 1000 गुणा में 11, तो इसका गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 11,000, यानी कि 1 वर्ष के लिए कुल राशि 11,000 रुपये आ गया। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारा ये 1 वर्ष का कुल राशि आया है इसी को अब हम मूलधन मानेंगे, और जो हमारा ये आधा वर्ष बच रहा है इसका साधारण ब्याज निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि आधा यानी कि 1/2 वर्ष के लिए क्या करेंगे हम साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं साधारण ब्याज। ठीक है, तो साधारण ब्याज का क्या सूत्र होता है? ये होता है प्रिंसिपल गुना रेट गुना में टाइम बटे 100। तो यहाँ से प्रिंसिपल हमारा क्या है? हम ये वाला प्रिंसिपल नहीं लेंगे,
ये वाला लेंगे, अभी मैंने आपको बताया था। तो प्रिंसिपल है 11,000 गुणा में रेट है हमारा 10% गुणा में टाइम कितना है, ये है आधा वर्ष यानी 1/2 और बटे में पहले से ही 100 है। अब देखिए सॉल्व करेंगे तो ये 1 0 से 1 0 कटेगा, ये 1 0 से 1 0 कटेगा और ये हमारा 2 एकम 2 और ये 2 के पहाड़े से 550 बार में कट जाएगा क्योंकि ये 1100 बचा था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बच रहा है, सिर्फ 550 गुना 1 यानी कि 550 ही आएगा। तो ये आ गया हमारा साधारण ब्याज आधे वर्ष का। अब देखिए हम यहाँ पर कुल राशि ज्ञात करेंगे यानी कि जो हमारा टाइम है 1/2 वर्ष, तो उसका कुल राशि कितना हो जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे हम कि जो हमारा ये 1 वर्ष के लिए कुल राशि आया है यानी कि 11,000 और जो ये आधे वर्ष का साधारण ब्याज आया है यानी कि 550, दोनों को जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पर 11,000 प्लस 550 ये हो जाएगा 11,550। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कुल राशि 1/2 वर्ष के लिए अगर ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो ये तो हमने कुल राशि निकाल लिया। अब हम निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसके लिए क्या करेंगे कि अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा देंगे। तो अमाउंट आया है हमारा 11,550 माइनस प्रिंसिपल है 10,000। तो 11,550 में से 10,000 घटाएंगे तो ये बचेगा 1,550। ठीक है, तो यहां से हमने चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लिया जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो ये हो गया। और यहां पर हमने चक्रवृद्धि ब्याज निकाला अगर ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो ध्यान से पढ़िए अब क्वेश्चन को। हमसे कहा गया है कि क्या यह ब्याज यानी कि ये वाला ब्याज उस ब्याज से अधिक होगा जो उसे वार्षिक रूप से संयोजित करने पर प्राप्त होगा, और वार्षिक रूप से संयोजित करने पर प्राप्त ब्याज ये रहा। तो क्या ये वाला ब्याज इससे अधिक है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं 1576.25 है लेकिन यहाँ पर सिर्फ 1550 ही है। तो इसीलिए हम लिखेंगे कि हाँ जो ये वाला ब्याज है ये उस ब्याज से अधिक है जो उसे वार्षिक रूप से संयोजित करने पर प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम ये लिख देंगे सिंपल सा कि हाँ अर्धवार्षिक संयोजित ब्याज वार्षिक संयोजित ब्याज से अधिक है। तो ये हम लिख देंगे फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा प्रश्न नंबर 8 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।